नमस्कार साथियों, पदेला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 12 फोर्स और प्रेशर। तो ये लेसन अपन ने कल कंप्लीट किया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के व खिंचाव को क्या कहते हैं? वेग, त्वरण, बल या दाब। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो धक्का है उसको क्या कहते हैं अपन? बल, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लगने वाला बल अगर बराबर है तो उस पर नेट बल क्या होगा? नेट यानी कि टोटल बल कितना होगा? 1 न्यूटन, 0, अनंत या 10 न्यूटन। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बल लगेगा दोनों दिशाओं में तो क्या होगा? नेट बल होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु की गति की अवस्था का संबंध किस से होता है? वस्तु की चाल से, वस्तु की दिशा से, वस्तु के भार से। डी ऑप्शन है वस्तु की चाल से और वस्तु की दिशा से। तो गति की अवस्था का संबंध होता है वस्तु की चाल से और वस्तु की दिशा से। आंसर होगा डी। संपर्क बल का उदाहरण नहीं है पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण या ए एंड सी। तो संपर्क बल कौन सा नहीं है? चुंबकीय बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पेशीय बल का उदाहरण है फर्श पर गेंद का लुढ़कना, पानी की बाल्टी उठाना, दो चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण। कोई नहीं। तो पेशीय बल का उदाहरण क्या है? अपनी जो मसल्स का बल होता है पानी की बाल्टी उठाना। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में कौन सा बल कार्य करता है? तो शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कौन सा वर्क करेगा? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण या पेशीय बल। तो कौन सा करता है? पेशीय बल। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण बल की दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में, वस्तु की गति की दिशा में, सदैव वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल में या कोई नहीं। तो घर्षण बल की दिशा कैसे होती है? वस्तु की गति की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? संपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल। तो एक आवेशित वस्तु है उसके द्वारा दूसरी जो अनावेशित है उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वो बल कौन सा कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों व फलों का टूटकर धरती की ओर गिरना किस बल की उपस्थिति को दर्शाता है? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पत्तियों व फलों का टूटकर धरती की ओर गिरना। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है दाब प्रेशर ज्ञात करने का सही सूत्र है P = F × A, P = F/A, P = F + A/100, P = A/F। तो जो प्रेशर होता है उसमें संबंध होता है P = F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, कंधे पर लटकाने वाले जो बैग होते हैं उसकी पट्टी चौड़ी क्यों लगाई जाती है? जो बैग लटकाते हैं उसकी पट्टी चौड़ी होती है बैग को आकर्षक बनाने के लिए, दाब को अधिक करने के लिए, दाब को कम करने के लिए या कोई नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं? जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए इस प्रकार का बनाया जाता है। कल अपन ने देखा था जैसे कि कील होती है तो कील का जो ऊपरी सिरा होता है उसके कंपेयर में नीचे वाला सिरा पतला बनाया जाता है। जो अपन हथौड़े से ठोकते हैं तो वो ऊपर वाला सिरा थोड़ा चौड़ा होता है ताकि नीचे जो कील का जो प्रेशर होता है वो उस पर ज़्यादा लग सके। क्वेश्चन नंबर 12, बर्तनों से वायु बाहर निकालने के पंप का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन, ओटो वॉन गेरिक ने, कैमिलियो गोल्गी ने या कोई नहीं। तो बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए पंप का जो आविष्कार था ओटो वॉन गेरिक ने किया था। आंसर है बी। बल व दाब का मात्रक है फोर्स एंड प्रेशर। एन का मतलब है न्यूटन और पास्कल, मीटर किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर। तो जो फोर्स है उसका मात्रक होता है न्यूटन और प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसका जो बल्ब है उसको अपन दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है? कोई ड्रॉपर है उसके नोजल को पानी में रखा है फिर उसके बल्ब को दबा रहे हैं अपन तो वायु जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही है। बल्ब पर से प्रेशर हटा लेने पर ड्रॉपर में अगर पानी चढ़ता है तो उसका क्या रीज़न है? पानी का दाब,
पृथ्वी का गुरुत्व, रबर के रबर के बल्ब की आकृति या वायुमंडलीय प्रेशर। तो इसके कारण किसके कारण होता है? जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है उसके कारण उसमें पानी चढ़ता है, बुलबुले जो होते हैं वो बाहर निकलते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के उड़ने का अनुभव होता है, यह कौन सा बल कार्य करता है? ये एक्सपेरिमेंट तो अपन खुद कर सकते हैं, तो कभी करना कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय अपन को बाल जो है उड़ते हुए अनुभव होते हैं। घर्षण बल के कारण, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या होता है चुंबकीय बल। तो ऐसा किसके कारण होता है? स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। आंसर होगा बी। तो ये जो अपना लेसन था इसके अपन ने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया लेसन। तो मिलते हैं कल की क्लास में। इसके अपन ने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। थैंक यू।